સુરત શહેરમાં અંદાજિત 81,000 ગણેશજીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવામાં આવી। આ તમામ પ્રતિમા 21 કૃત્રિમ ઓવારા અને 3 કુદરતી ઓવારા પર વિસર્જિત થશે। 1 થી 5 ફૂટની પ્રતિમા કૃત્રિમ તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવશે અને 5 ફૂટ કરતાં વધુ ઊંચાઈની પ્રતિમા કુદરતી ઓવારા ઉપર વિસર્જિત કરવામાં આવશે। ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન સુરતમાં 1 સીપી, 1 સ્પેશિયલ સીપી, 2 જેસીપી, 22 ડીસીપી, 33 એસીપી, 159 પીએસઆઈ ફરજ પર હાજર રહેશે। સાથે 6,575 પોલીસકર્મી, 5,000 હોમગાર્ડ, 12 એસઆરપી કંપની ફરજ બજાવશે। ટ્રાફિક વ્યવસ્થા નિયંત્રણ માટે 6,000 ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો ફરજ પર હાજર રહેશે। સાથે જ જિલ્લામાંથી 5 ડીસીપી, 13 એસીપી, 35 પીઆઈ, 74 પીએસઆઈ, 600 પોલીસકર્મી અને 3500 હોમગાર્ડને બંદોબસ્તની કામગીરી સોંપવામાં આવશે। સાથે જ 8 એસઆરપી કંપનીની પણ મદદ લેવામાં આવશે અને સાથે 450 ધાબા પોઈન્ટ પર પોલીસ તૈનાત રહેશે અને 20 ડ્રોન કેમેરાથી સતત નજર રાખવામાં આવશે અને બંદોબસ્તમાં 125 વિડીયો કેમેરા અને 900 બોડી વોર્ન કેમેરાનો ઉપયોગ કરાશે। 150 એઆઈ કેમેરા, 2000 सीसीटीवी कैमरा सतत लोगों की चहल पहल पर नजर रखશે। सूरत शहर में भगवान श्री गणेश की स्थापना 27 तारीख से को की गई है और उसके बाद 10वां दिन 6 सितंबर के दिन इनका गणेश भगवान का विसर्जन किया जाएगा। उसके बीच में भी अलग अलग लोगों की मान्यता के प्रमाण में पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें, 9वें, 10वें दिन अलग अलग दिन विसर्जन किए जाते हैं। समग्र व्यवस्था खूब अच्छे से चले और यहाँ पे छोटी से लेके बड़ी जो गणेश जी की स्थापना होती है वो लगभग 1 लाख के आसपास इसकी संख्या होती है, जो लोग अपने घरों में करते हैं, अपने सोसाइटी में करते हैं, शहरियों में करते हैं और जाहिर जगह पे जो स्थापना होती है ये सारे 1 लाख में इनका समावेश होता है। ये पूरी विसर्जन की प्रक्रिया भी खूब अच्छे से हो, इसके लिए सूरत महानगर पालिका की तरफ से 21 जितने आर्टिफिशियल पॉन्ड जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जिसमें 5 फीट तक की मूर्तियां वहाँ पर हम लोग विसर्जन करते हैं। और उसके अलावा जो 3 बड़े जो हमारे विसर्जन की जगह है, जो हजीरा में समुद्र में और डुमस में जो दरिया है और उसके मगदल्ला में जो है, ये 3 जगह जो बड़े बड़े हमारे जो गणेश जी को वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे विसर्जन के लिए टोटल 14 बड़े बड़े क्रेन हम लोग लगाते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई। उसका ट्रायल भी चल रहा है और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे नंबर में बोट्स रखते हैं जिसमें गणेश जी को ले जाके अंदर जो है दरिया में इनका विसर्जन किया जाए। ये पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह से चले 3 महीना से तैयारियां की गई। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सूरत महानगर पालिका, कलेक्टर तंत्र जो है, उसके अलावा अलग अलग नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, जीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, टोरेंट पावर वगैरह, सभी के साथ ये पूरी संकलन कर ली गई है। ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से चले इसके लिए सूरत शहर पुलिस और माननीय डीजी साहब की तरफ से जो पुलिस मुख्यालय से हमें अलॉट किया गया एक्स्ट्रा बंदोबस्त, उसमें कुल 3 जितने हमारे आईजी रैंक ऑफिसर बंदोबस्त को सुपरवाइज करेंगे। 22 हमारे एसपी जो डीसीपीज हैं वो रहेंगे, जो है हमारे 30 से ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 150 इंस्पेक्टर, लगभग 330 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर और पुलिस, होमगार्ड और ट्रैफिक ब्रिगेड वगैरह मिला के 12,500 से ज़्यादा हमारी ये पुलिस बल बंदोबस्त में डिप्लॉय हो रहा है, जो कि पूरा विसर्जन तक चलेगा। और इन्हीं को मदद करने के लिए जो स्टेट रिजर्व पुलिस है, जो हमारी 8 जो विंग है, उसमें 12 कंपनियां, लगभग 1,000 से ज़्यादा हमारे एसआरपी के जवान हमारे मदद में हैं और रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की महिला की एक कंपनी अलग से आई हुई, जो कि हमारे पेट्रोलिंग वगैरह एरिया डोमिनेशन में अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इनके अलावा हम लोगों ने टोटल इनको मदद करने के लिए इनको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे 2,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगाए गए हैं, जो कारपोरेशन और पुलिस के कैमरे हैं, जिनका कंट्रोल रूम से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। उनके अलावा हमारे जो बड़े पंडाल है उसमें 150 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, जो कि वहाँ पे दर्शनार्थियों के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही है और ज़्यादा भीड़ होती है तुरंत पब्लिक के प्रवाह को रोका जाता है। इस तरह जो क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए 150 हमारे कैमरे अलग से लगाए गए बड़े पंडालों में। और इनके अलावा 900 बॉडी वर्न कैमरे हो गए, जो पुलिस के जवान अधिकारी हमारे यूनिफॉर्म पे लगा के सब चीज़ों को रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट कंट्रोल रूम में कर ही रहे हैं। अभी 125 जितने हमारे वीडियो कैमरास भी हम इसको उपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो टोटल हम लोगों ने 450 जितने टेरेस पॉइंट, जो छत जितना हमारा रूट है, रूट के अलावा जो अलग अलग जो अभी स्थापना हुई है, छतों पे 450 जितना पॉइंट है, 4 जितना हमारे डीप पॉइंट है, जो अंदर गलियों के अंदर डिप्लॉयमेंट है। और क्राइम ब्रांच की 10 टीमें
और एसओजी और दूसरे ब्रांच है उनकी 10 टीमें एक्सक्लूसिव जो हमारे संवेदनशील विस्तार हैं जो कि मध्यपुरा पुलिस स्टेशन, सलाबतपुरा, लाल गेट और चौक बाजार, अठवा लाइन्स, लिम्बायत, ऐसे जो पुलिस स्टेशन है जो कि एकदम पुराने ओल्ड एरिया है सूरत शहर का, और जहाँ पे ट्रेडिशनली काफ़ी भव्यता के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं जो रात को लगभग 3-4 बजे तक इतना इंश्योर करते हैं पब्लिक दर्शन करके जब तक घर नहीं चले जाए तब तक वहाँ पे ये रहते हैं। क्यूआरटी की टीम वगैरह, माउंटेड पुलिस की भी टीम लगाई गई है, ये पूरे जगह देख रहे हैं। और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो भूतकाल में जिन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, उनको भी क्राइम ब्रांच ने उनकी लिस्ट बनाई है। अभी तक 750 के आसपास लोगों को हम लोगों ने अलग अलग प्रिवेंटिव एक्शंस में उनको अरेस्ट किया हुआ है, और उसके लिए आने वाले दिनों में भी ऐसे तथ्यों के ऊपर जो साइबर क्राइम की पूरी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम वॉच रख रही है कि जो कि कोई प्रकार का कोई अफवाह फैलाना या डिस्टर्बेंस ना करें। सोशल मीडिया पूरी वॉच रखी जा रही है, और जो भी कोई अफवाह अगर आती है या कोई प्रकार की र्यूमर आती है तो उसके ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस को आप 100 नंबर या 112 नंबर पर आप बताइए, इमीडिएटली हम लोग एक्शन लेंगे। तो सभी लोग अफवाह से दूर रहिए। आपकी सूरत शहर की पुलिस पूरी टीम जो रात दिन काम कर रही है सूरत में शांतिमय माहौल में पूरा हमारा ये त्यौहार जाए, जो सबसे बड़ा त्यौहार सूरत का है वो जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। इसके लिए हमारे सारे दूसरे डिपार्टमेंट से संकलन हो चुका है। हर पंडालों की व्यवस्था अच्छी चले उसके लिए हमारे मेंटर एक प्रथा है जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई रैंक ऑफिसरों को हर पंडालों और पुलिस के बीच संकलन करने के लिए रखा गया है। वो डेली पंडालों को विजिट करते हैं, वहाँ पे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, उनकी परमिट हो गई, उनको जो अलग अलग लाइसेंस चाहिए वो मिल गई कि नहीं, वो उसका काम भी, लाइसेंस है काम भी करते हैं। और साथों साथ कितने बजे निकलना है, विसर्जन में कहाँ जाना है, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उसकी भी व्यवस्थाएं का वो संकलन करने का काम करते हैं। तो पुलिस और हमारे पंडाल जो लगभग 1 लाख जितने हमारी जो छोटे बड़े गणेश जी का स्थापना, उनका विसर्जन की प्रक्रिया है, उसके लिए समग्र तैयारी सूरत पुलिस तंत्र ने किया है। और लोगों का सहयोग जो हरदम मिलता रहा, इसी तरह सहयोग करें और अच्छे से पूरा हम लोग ये त्यौहार को पूर्ण करेंगे। 5 सितंबर के दिन जो है पैगंबर साहब का जन्मदिन को उपलक्ष्य में जो ईद का त्यौहार है, और जनरली सूरत शहर में बहुत बड़े पैमाने पे जुलूस निकलते हैं, लेकिन ये मुस्लिम बिरादरों की तरफ से भी अलग अलग ईद कमेटी की तरफ से और पुलिस के साथ संकलन करके ईद कमेटी ने डिसाइड किया कि गणेश जी का विसर्जन 6 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद 7 तारीख को वो जुलूस निकालेंगे, जिससे कि दोनों त्यौहार को अच्छे से धूमधाम से मनाया जाए। पिछले 2 सालों से यही प्रथा है यहाँ पे कि ईद और गणेश जी का जो अपना त्यौहार एक साथ रहता है, तो ईद जो है गणेश विसर्जन के बाद मनाया जाता है। इसके लिए भी सारा जो हिंदू मुस्लिम हमारे आगेवान है, सब लोगों ने आपस में बैठ के संकलन करके व्यवस्था किया है। इसके लिए हम दोनों कम्युनिटी के खूब आभारी भी हैं, और उसी तरह से हम लोग पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो 5 फीट तक जितने भी कृत्रिम तालाब, 21 तालाब बनाए गए, वहाँ पे विसर्जन होगा। उसके अलावा जो हम लोग एरिया के प्रमाण में और मूर्ति के हाइट के प्रमाण में मगदल्ला पहला, मगदल्ला के बाद जो नीचे से अपनी जो मूर्तियां हैं, जो हमारा नीचे ट्रेलर लगाते हैं उसके ऊपर जो मूर्ति रखते हैं, तो लगभग जो 9 फीट की मूर्ति 3-4 फीट का ट्रेलर का हाइट हो जाता है, तो कुल हाइट अगर 12 फीट तक होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो इन तक मगदल्ला तक हम लोग ले जाएंगे। और उसके अलावा जो होता है वो फिर बाकी जो मूर्तियां हम लोग यहाँ पे हजीरा जो है, जो समुद्र है वहाँ पे, और डुमस के समुद्र में ले जाएंगे। इसीलिए वहाँ बड़ी बड़ी क्रेनों की व्यवस्था की गई है कि टाइड के प्रमाण में जो टाइड रहेगा उसी हिसाब से हम लोग टाइमिंग के हिसाब से विसर्जन की प्रक्रिया भी चालू कराएंगे। और जिससे पिछले बार 8 घंटा पहले पूरी विसर्जन प्रक्रिया खत्म हो गई थी, इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले भी ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए। इसीलिए टाइमिंग, रूट और कहाँ से कितने बजे कौन निकलेगा, पुलिस के बंदोबस्त के साथ इन सबको निकालने के लिए हमारे क्राइम ब्रांच की टीम और ट्रैफिक की टीम अभी हम लोग स्कीम बना रहे हैं, और इसी हिसाब से हम लोग उनको कम्युनिकेट भी करते जाएंगे। हम लोग यही कर रहे हैं कि मिनिमम ट्रेवलिंग करना पड़े, नहीं मिनिमम ट्रेवलिंग करना पड़े, इस हिसाब कर रहे हैं। जो दूर वाले हैं, जो दूर से आते हैं, उनको नियरेस्ट, उनको वारा जैसे मगदल्ला है तो मगदल्ला में उनको ले जाना होगा।
बाकी जो अलग अलग जो रूट हम लोग इसीलिए इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, और रूट पे गाड़ी के ऊपर भी डंडा लगा के हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे चूंकि सूरत सभी को पता है 136 इतने हमारे फ्लाईओवर शहर में है, और सीसीटीवी कैमरा के बहुत सारी गैंट्रीज भी लगी हुई हैं, जेटको के वायर्स भी हैं, टॉरेंट के वायर हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़े, कहीं किसी को अड़चन ना हो, लाइट वगैरह काटने की जरूरत नहीं पड़े जो है, और जो ब्रिज भी किसी को जो है ब्रिज से भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। उसी प्रकार से हम लोग मूर्ति के हाइट के प्रमाण में रूट डिसाइड कर रहे हैं, और डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस उनको जाना पड़े, और कितने बजे निकलना है उनको इजीली आ जाए वहाँ पे, वो सारी व्यवस्था हम लोग आने वाले दिनों में कर रहे हैं। वो लगभग एक्सरसाइज पूरी हो गई है, तो इसी हिसाब से हम लोग परमिट उनको विसर्जन के परमिट देते जाएंगे। और इस बार हम ये भी कर रहे हैं कि सारे जो मूर्तियां जो लेके निकलेंगी विसर्जन के लिए, उनको एक आगे बोर्ड भी हम लगवा रहे हैं कि उनको किस ओवारा में जाना है विसर्जन के लिए।